ओ भग प्रणीतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनयगुभिरश्वैर्भग प्रनृभिरिन्द्रिवन्तः स्याम। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ की इस विशेष श्रृंखला योग व स्वास्थ्य, योग से स्वास्थ्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस विशेष कार्यक्रम 6:30 से 7:30 बजे के प्रथम लाइव कार्यक्रम में आपका विशेष अभिनंदन करके आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि हम थायराइड को योग से कैसे ठीक कर सकते हैं। थायराइड नाम का बहुत बड़ा रोग जो कि अब लाइफस्टाइल डिजीज़ बन चुका है, बहुत सारे लोगों को होने लगा है। पहले ये विशेषकर महिलाओं में ही होता था, अब ये पुरुषों में भी होने लगा। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने लगता है। तो वो जब ज़्यादा निकलता है तो व्यक्ति का वज़न कम हो जाता है। जब वो कम निकलता है तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा T3, T4 और TSH और एक FTP, ये 4 मानक और हैं थायराइड ग्लैंड का जो है स्वास्थ्य चेक करने के लिए। तो उस चारों जो हमारे मानक हैं वो चारों ही कैसे ठीक रहें जिससे कि हम बिना दवाई के, बिना थायराइड बीमारी के अपने जीवन को स्वस्थ हो करके जी सकें। स्वस्थ करके, बीमार होकर के ना जिएं। बीमार होकर के जीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अपनी सुबह की शुरुआत दवाइयों से करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुबह की शुरुआत बिना दवाइयों के हमारा जीवन चले, बिना दवाइयों के हमारा सारा दिन हो, बिना दवाई लिए मैं रात को सोऊं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा चाहता है। वो अलग बात है, वो दवाइयों के चक्कर में पड़ जाता। बचना चाहिए। योग करके आप बच सकते हैं। हमारे दर्शकों में बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सुशांत जी ओझा साहब, गौतम जी बालानी, कशिश जी, सबका हार्दिक स्वागत है। ओम जी नमस्ते, सबको अभिवादन। तो आज हम जानेंगे थायराइड का कंप्लीट पैकेज। थायराइड के कंप्लीट पैकेज में सुबह शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले उठ करके हम रात की भीगी हुई मूंगफली और बादाम को, 5 से 10 मूंगफली और 2 बादाम को हम छिलका उतार करके खा लें, चबा चबा करके। थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया, सबसे पहला सुबह का कार्य यही होता है। बादाम को, मूंगफली को, भीगी हुई को रोज़ प्रातः काल में खाना चाहिए। ये थायराइड के इम्बैलेंस को ये भी ठीक करने का काम करती है। फिर योगाभ्यास में क्या क्या किया जाए, तो आज कंप्लीट पैकेज हम देखेंगे। कंप्लीट पैकेज में सबसे पहला अभ्यास हमारा खड़े खड़े होगा। तो खड़े खड़े जो एक प्रैक्टिस होगी, उस प्रैक्टिस को हम देख लेते हैं। दोनों पैरों में इतना फासला होगा और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके हम रखेंगे। श्वास पूरा भर के, गर्दन पीछे होगी और यहाँ गले पर अपने मन को टिका के रखें। काफ़ी देर तक रोकेंगे, जल्दी से वापस नहीं आएंगे। श्वास अंदर होगा। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास भरें। आज 8 से 10 क्रियाएं हम जानेंगे थायराइड को ठीक करने की। यहाँ गले पर मन को टिका के रखें।
श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाएंगे। थायराइड और पैराथायराइड, इसके पीछे की तरफ 2 इधर और 2 इधर 4 ग्रंथियाँ होती है पैराथायराइड की। थायराइड ग्रंथि का आकार सिंगाड़े के बराबर होता है, सिंगाड़े के जैसा होता है, तितली के बराबर। तो इसमें और क्या खान पान में बदलाव करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। श्वास भर के श्वास बाहर छोड़कर वापस। इस क्रिया को 10 बार करना चाहिए, प्रत्येक दिन 10 बार। दूसरी क्रिया में हम दोनों पैरों को पास में कर लेंगे और गर्दन को, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके गर्दन को आगे ले आएंगे, ठोड़ी को यहाँ लगाएंगे। ब्रह्म मुद्रा की चारों अभ्यास कर लेंगे। इसको लगा के रखेंगे, दबाएंगे। यही क्रिया हम बैठ कर के भी बताएंगे, थोड़ी बदली हुई तरह से, लेकिन ये खड़े खड़े भी बता दें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाए, इसको फिर रोकें। श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर पूरा। इसको आधे आधे 1-1 मिनट तक ऐसे दबा के रख सकते हैं। जितना अधिक समय तक आप होल्ड करेंगे उतना जल्दी बीमारी ठीक होने की तरफ बढ़ेगी, ठीक होगी, जल्दी जल्दी ठीक होगी। जितना आप होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। लोग करते क्या है, यूँ गए और यूँ आ गए, यूँ गए और यूँ आ गए। ऐसे नहीं करना अगर बीमारी ठीक करनी है तो। ये तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए गए और आ गए, चलो ठीक है, लेकिन जब बीमारी हो गई तब तो आपको लंबे समय करना है। और जितनी बार बताया जाता है कम से कम उतनी बार तो करें। दस 15-15 सेकंड मैं रोक रहा हूँ, आपको आधा मिनट रोकना है। थायराइड वाले सारे जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा हुआ है और जिनका घटा हुआ है, दोनों को ही ये सेम प्रैक्टिसेस करनी है। व्यक्ति के शरीर में से फुर्ती खत्म हो जाती है, वजन भले बढ़ जाता है लेकिन फुर्ती खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आलस्य आ जाता है, स्थूलता, उठ करके जाने में आलस्य आता है, कहीं भी नींद बहुत आती है। थायराइड के बहुत लक्षण हैं। थायराइड की दवाइयाँ ली जाए तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे, फिर उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और भी चीज़ें आ जाती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। इसीलिए एक चक्र में पड़ते ही, एक श्रृंखला में पड़ते ही पूरे चक्र में फंस जाता है व्यक्ति। अब ये सारी बीमारियां आ जाती हैं धीरे धीरे, इसीलिए इसकी दवाइयों से बचना चाहिए। कुछ लोग 25 mg की दवाई गोली लेते हैं, कुछ 50 mg की। तो ये गोली भी हमें छोड़नी है यदि आप रोज़ इन क्रियाओं को करेंगे तो। अब हम खड़े खड़े तीसरी क्रिया कर रहे हैं। तीसरी क्रिया में कमर के बिल्कुल साइड में ऐसे हाथ लग जाते हैं, श्वास पूरा भर के श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। प्रत्येक क्रिया ऐसी की जाएगी जिसमें हर बार आपका गला पीछे की ओर गति करता हुआ हो, पीछे की ओर मुड़ा हुआ हो, थायराइड ग्लैंड पर अच्छा प्रेशर पड़ता हुआ हो। पहले हमने एक क्रिया को जाना था, फिर हमने ब्रह्म मुद्रा खड़े खड़े जानी थी, और फिर तीसरे में हम अर्ध चक्रासन करते हैं। इसको अर्ध चक्रासन कहते हैं। श्वास पूरा भर के फिर से एक बार और कर लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके
हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको ये तीसरा वाला आसन नहीं करना है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके जो चीज़ें की जाती हैं, बैठ करके करने योग्य क्रियाओं को हम कर रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास जो कि उष्ट्रासन कहलाता है, इसमें भी 3 प्रैक्टिस हैं। एक चंद्रासन है, अर्धचंद्रासन, एक उष्ट्रासन है और एक पूर्ण उष्ट्रासन है। तो अर्धचंद्रासन करने के लिए हमारे घुटने और हमारे पैर दोनों के दोनों ऐसे मिले भी होने चाहिए। एक हाथ यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे, श्वास पूरा भर के दस क्रियाओं को हम आज जानेंगे। थायराइड का पूरा पैकेज, श्वास के फिर भर के इसमें काफी देर रुकना। प्रत्येक पीछे जाने वाली क्रिया के बाद में उसका रिवर्स पोज भी करना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास पूरा बाहर, हाथों को ऐसे नीचे, श्वास बाहर। शशकासन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल भी क्या, क्योर करने वाला। एड़ियाँ हमारे नितंबों से छूती हुई है, माथा ललाट हमारा ज़मीन से लगा हुआ है, हथेलियाँ यहाँ और कोहनियाँ यहाँ लगी। थोड़ी देर शरीर बिल्कुल शिथिल, शांत, ढीला छोड़ दें। फिर श्वास भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाएं और वापस आ जाएं। ये एक क्रिया हमने की जिसको हमने अर्धचंद्रासन बोला। अब हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा फासला होगा, दोनों घुटनों में भी थोड़ा फासला होगा। हथेलियां ऐसे कमर के ठीक पीछे की तरफ खड़ी स्थिति में लगाएंगे। श्वास पूरा भरेंगे, श्वास अंदर रोक लेंगे। कोशिश करें, यदि रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं रुक पा रहा है तो श्वास से सामान्य कर। श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से आ जाए। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये वज्रासन में करने योग्य क्रियाएं हैं। यदि किन्हीं लोगों से ये आसन सारे हो जाते हैं तो उनको सारे करने चाहिए, लेकिन किसी के घुटनों में ही दर्द हो रहा है तो वे सारे आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है कि घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, इसीलिए उनको वो सारे आसन नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनके लिए प्राणायाम कौन कौन से होते हैं वो हम बताएंगे अभी। तो प्राणायाम करने भी आवश्यक हैं। प्राणायाम कौन कौन से किए जाते हैं वो अभी आपको इन आसनों के बाद बताएंगे। सबसे पहला हमने अर्ध चंद्रासन देखा, दूसरा अर्ध उष्ट्रासन देखा, और तीसरा हमारे दर्शकों में बहुत सारे दर्शक हैं जुड़े हुए। रितु जी, राकेश जी, सबका हार्दिक अभिनंदन। थायराइड के लिए कंप्लीट पैकेज हम बता रहे हैं। थायराइड में कौन कौन से आसन करने चाहिए। ये 3 आसन, जिनमें 2 हमने देखे, अर्ध चंद्रासन और दूसरा अर्ध उष्ट्रासन, तीसरा है पूर्ण उष्ट्रासन। तो पूर्ण उष्ट्रासन में भी दोनों घुटनों में फासला, हम चाहें तो ऐसे पैरों का लॉक लगा सकते हैं, अनुकूलता आपको जैसी हो, और हम चाहें तो पैरों को ऐसे खोल सकते हैं। इसमें आपके अनुसार जो भी स्थिति बना सकते बनाएं, लेकिन आपका आसन ठीक ढंग से होना चाहिए। ये तो आपका अर्ध चंद्रासन था और ये हमारा अर्ध उष्ट्रासन था। पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं। श्वास को पहली बार तो बाहर छोड़ने के साथ करेंगे, दूसरी बार अंदर भरने के साथ। तो पहली बार तो श्वास बाहर,
दायां हाथ दाईं एड़ी पर, बायां हाथ बाईं एड़ी पर, और पूरा पीछे ऐसे घूम जाए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है। आपको बिल्कुल सीधे होकर के ही मुड़ना है। गले पर मन को टिका के रखे। श्वास भरते हुए एक एक हाथ को क्रमशः वापस ले आए और धीरे से वापस आप अपने आसन में, वज्रासन में बैठ जाएं। ये इसको हम पूर्ण उष्ट्रासन कहते हैं। ये अत्यंत आवश्यक क्रिया है। सबसे आवश्यक क्रिया ये हमारी थायराइड में है। उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हल आसन, ब्रह्म मुद्रा और खान पान ये भी हैं, लेकिन थायराइड वालों को विशेषकर इन चीज़ों का तो ज़रूर करना चाहिए अभ्यास। फिर अब श्वास भरने के साथ करेंगे। श्वास पूरा भर लिया, पूर्ण उच्छ्वास। एक दूसरा तरीका इसका, जैसा जस्ट अभी बताया था आपको श्वास बाहर छोड़ने के साथ, तो उस तरीके को कर सकते हैं। तो वही पूर्ण उष्ट्रासन में हमेशा करना चाहिए, लेकिन जिनसे नहीं हो पा रहा है, ये उनके लिए बता रहा हूँ। किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है तो फिर वो कंधों को ऐसे पीछे ना ले जाए, हाथों को पीछे ना ले जाए, फिर वो ऐसे ही करे, अर्धचंद्रासन की तरह ही करे, लेकिन पैरों में, घुटनों में ऐसे फासला रख के करे। लेकिन अब हम चूंकि पूर्ण उष्ट्रासन एक पूरी विधि के साथ बता रहे हैं, तो पूरी विधि के साथ में अब श्वास भर के हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भर लिया और 1 2 रोक देंगे। वापस क्रमशः जिस हाथ को बाद में ले गए थे उसको पहले ले आएंगे। ऐसे रिलैक्स होकर के फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर दूसरे आसन जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं, शशक आसन में आ जाएंगे। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके हाथ नीचे, श्वास पूरा बाहर, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। फिर रिलैक्स हो जाए। साधारण और स्वाभाविक श्वास है। बहुत प्रतिशत लोगों को ये थायराइड नाम की समस्या होने लगी है, तो कैसे ठीक की जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ योग की क्रियाओं में है। तो इनको रोज़ करके ही ठीक की जा सकती है। धनिए का पानी, सूखा हुआ धनिया, उसके पानी को हम प्रत्येक दिन पिएं। रात को भिगो कर रखें धनिया को और रोज़ इसको पिएं। तो धनिए का पानी बहुत आवश्यक चीज़ है। उसके लिए सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन। तो मत्स्यासन हम करने के लिए फिर से एक बार उठ कर के बैठ जाते हैं और इसको पद्मासन को हम लगाते हैं। मत्स्यासन में धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे कोहनियों के बल ऐसे, और इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और गले को पूरी तरह से ऐसे, इस तरह से यूँ ले जाएं और दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना, घुटनों को, घुटने ज़मीन से लगे हुए, पद्मासन पूरा लगा हुआ, और कोशिश करें कि ये हमारी कोहनियाँ भी ऐसे लग जाए, ये ज़मीन से लग जाए। गले पर मन को केंद्रित करें, आंखें बंद।
रिलैक्स, गर्दन सीधी कर लेंगे और पैर को खोल ले करके बिल्कुल शव आसन की स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी लंबी श्वासें। ये सारे आसन आपको प्रसन्न चित्त मुद्रा में करने हैं। ऐसे नहीं कि आप बहुत इरिटेट और परेशान दुखी होकर के कर रहे हैं। हठ योग के आसन है, थोड़े तो कष्ट होगा क्योंकि रोग ठीक करना है तो कष्ट तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन ये आप थोड़ा सहज भाव से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो जाएगा। इस तरह से हमें शव आसन में थोड़ा विश्राम करना चाहिए। जब बहुत थक जाएं तो कंटिन्यू करते रहने से भी ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का नाश होता है, तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी होते रहे। फिर से पद्मासन हमने लगाया। इसको मत्स्य आसन कहते हैं। मछली की तरह इसमें आकृति हमारी बनती है। इसमें हम पहले चाहें पहले पकड़ सकते हैं और हम चाहें तो पहले हम ऐसे लेट सकते हैं। ऐसे लेट जाएंगे, कोहनियों के बल धीरे धीरे ऐसे सिर रखें और फिर इनको पकड़ लेंगे और धीरे से कोहनियाँ ज़मीन पर लगा देंगे। गले पर मन को टिका के रखें। पूरी तरह से देखो कैसे गोल घुमा हुआ, इसको और भी घुमा सकते हैं ऐसे। ये पूरा आसन की स्थिति हो गई हमारी मत्स्य आसन की। धीरे धीरे इसको छोड़ देते हैं ऐसे और रिलैक्स हो जाते हैं, विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। ये भी आपको 3 से 5 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। मत्स्यासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, प्राय लोग करते नहीं हैं इसको, लेकिन थायराइड में सबसे महत्वपूर्ण आसनों में इसकी गिनती होती है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा थायराइड ग्लैंड इन्हीं आसनों से प्रभावित होती है, उष्ट्रासन से, उज्जाई से, प्राणायाम से, सिंहासन से और मत्स्यासन से। फिर थोड़े जो कम महत्वपूर्ण हैं लेकिन महत्वपूर्ण वे भी हैं जिनका बाद में नाम आता है, वो है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन को भी हमें रोज़ करना चाहिए। थायराइड के पेशेंट को तो बिल्कुल करना ही करना है। ऐसे हाथों, इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं पैर, पूरी तरह से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और गले को, जो कंठकूप है हमारा, उसमें ठोड़ी को ऐसे फिट करके रखना चाहिए। कल तकनीकी समस्याओं की वजह से हमारे कार्यक्रम 15 मिनट पहले ही पूरा हो गया था। प्राणायाम हमारे कल रह गए थे, तो प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए, कल के सत्र में हम प्राणायाम का सत्र फिर से बताएंगे। पूरे प्राणायाम फिर से कल बताएंगे। तो सारे प्राणायाम कल नहीं हो पाए थे, तो शेष जो बचे हुए प्राणायाम है वो कल के सत्र में बताएंगे। ये सर्वांग आसन हो गया। एक थायराइड में विपरीत करनी मुद्रा भी लगानी चाहिए। ये विपरीत करनी मुद्रा है। श्वास बाहर, ये देखें, ये ठोड़ी जो है ना, ये अंदर तक लगी हुई है, ऐसे ऐसे लगी हुई। इसमें आंखें बंद भी कर सकते हैं हम, आंखें खोल के भी रख सकते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे यहाँ से आप नीचे ला सकते हैं, अथवा आपका कंट्रोल हो गया है तो ऐसे ले आए, बिना कंधे और बिना सिर को ऊपर उठाए आपको वापस अपनी स्थिति में आना है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना है, विश्राम की स्थिति में आना है। लाइव दर्शकों में हमारे ऑफलाइन कक्षा मीनाक्षी जी आपको लेनी है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके घर पर भी सिखा देंगे। मेरा काम ही योग सिखाना है, आपके घर पर भी सिखा सकते हैं। हमारी निःशुल्क कक्षाएं भी अजमेर में पतंजलि की चलती हैं। आप चाहें तो उन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मैं नहीं सिखाता। मैं एक ही जगह सिखाता हूँ, मदार में रहता हूँ। मदार की निःशुल्क कक्षा में सिखाता हूँ
और उसके अलावा मैं होम ट्यूशन्स लेने जाता हूँ, घर पे आके सिखाता हूँ। ये मेरी योग सिखाने की व्यवस्था है। आप चाहेंगे तो ऑनलाइन आपको पर्सनल कोचिंग भी दे देंगे या ऑफलाइन पर्सनल कोचिंग लॉकडाउन के बाद दे सकते हैं। इतनी सारी आपको बात बता दी, फिर भी संशय हो तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। आप रहते कहाँ हैं, पहले तो ये पता लग जाए। आपके आसपास की कक्षा हमारे पास हो तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं सब जगह जाता नहीं हूँ। मैं आसपास के क्षेत्रों में ही मेरी कक्षा में लेता हूँ। फिर भी अजमेर के शहर वाले एरिया में हूँ तो ले लेने चला जाता हूँ। सुबह 5 बजे से लगातार मेरी कक्षाएं 12 बजे तक चलती हैं, शाम को भी चलती हैं। लॉकडाउन की वजह से शाम की बंद कर रखी हैं, ऑनलाइन देता हूँ। ये व्यवस्था है, आप कहेंगे तो शाम को दे देंगे, सुबह का कोई स्लॉट फ्री हुआ तो वो दे देंगे। ये हमने सर्वांग आसन, ये केवल मीनाक्षी जी को ही नहीं, मैंने औरों की भी सुविधा के लिए बताया। कई अजमेर के वासी होते हैं, उनके कईयों के फ़ोन आते हैं तो कक्षा के बारे में पूछते हैं, तो उनके उत्तर भी इनको मिल गए, कईयों को मिल गए मीनाक्षी जी के बहाने से। और अब हम हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन की प्रैक्टिस करने के लिए धीरे धीरे पहले सर्वांगासन की स्थिति बनाएंगे। पूरा श्वास बाहर, पेट को खाली करके पिचका देंगे। इसमें घुटने नहीं मुड़ते। धीरे धीरे पहले इसको लगा करके अपनी स्थिति बना लेंगे। हथेलियाँ चाहे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, पूरा फिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से हो जाता है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके हमने किया, ये हलासन। घुटने बिल्कुल सीधे हैं, ये अंगूठों को ऐसे लगा करके थोड़ी देर रोक कर रखें। थोड़ी हमारी कंठकूप से लगी हुई रहेगी, गले पर मन को केंद्रित करें और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे धीरे आ जाएं, बिना कंधों को और सिर को उठाए हुए आप वापस शवासन में आ सकते हैं, आना चाहिए। ये हमारा हलासन का अभ्यास हो गया। इस हलासन के अभ्यास के बाद फिर से जितनी देर आपने अभ्यास किया है उतनी देर आपको रुकना है। एकदम से वापस दूसरा आसन नहीं करना है। किस में रुकना है? उतनी देर आपको शवासन में रुकना है। ऐसे शवासन में आराम करना है, क्योंकि ये सारे आसन ऐसे हैं, ब्लड का फ्लो हमारे सिर की तरफ जाता है। तो जब सिर की तरफ जाता है तो इसको सामान्य करना भी आवश्यक होता है। तो चाहें तो हम 3 बार आसन करके फिर एक बार ही 3 मिनट के लिए आराम कर लें, और चाहें तो हम एक बार करके फिर उतना आराम करें, फिर दूसरी बार करके उतना आराम करें। अब दूसरी बार फिर कर रहे हैं हम, जिसको हम हल आसन कहते हैं। बच्चों की हाइट भी बढ़ जाती है इससे, याददाश्त भी बढ़ जाती है और बाल जड़ने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर, चाहे तो आपको कंट्रोल हो तो ऐसे उठा सकते हैं, नहीं कंट्रोल है तो हाथों का सपोर्ट से। फिर पूरा श्वास बाहर, पेट पिचका देंगे। आंखें बंद कर सकते हैं, सारा ध्यान हमारी थायराइड ग्लैंड पर हो। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर बता रहा हूँ, आपका यदि कंट्रोल हो तो आपको ऐसे बिना हाथ लगाए भी आ सकते हैं, और यदि कंट्रोल नहीं है तो हाथों का सपोर्ट लेकर के वापस आएं। बिना कंधों को और बिना सिर को ऊपर उठाए हमें आने का अभ्यास डालना चाहिए, करना चाहिए। ये हमारे 3 आसन हमने सीखे। विपरीत करणी मुद्रा वाला आसन, हमारे सर्वांग आसन को हमने सीखा,
और एक हलासन को सीख लें। और लेटे लेटे एक चौथा आसन इससे पहले सीखा था जिसका नाम था मत्स्यासन। ये 4 आसन तो हमें लेट करके करने हैं थायराइड वालों। खड़े खड़े 2-3 क्रियाएं आपको बताई वो करनी है। बैठे बैठे आपको उष्ट्रासन आदि के अभ्यास करने। और फिर जब पूरा ये हो जाए, इन आसनों का क्रम पूरा हो जाए, फिर आपको सिंहासन, सिंहासन के अलावा ब्रह्म मुद्रा, उसके अलावा उज्जाई, ये 3 प्रैक्टिस और करनी है। तो थायराइड वालों के लिए कंप्लीट पैकेज हो जाएगा योग का। बहुत सुंदर हमारे साथ दर्शकों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। इसको जूम कर देंगे थोड़ा। जब आपके आसन करते करते पसीना आने लगे तो आपको पसीना ऐसे पोंछ डालना है। सिंगाड़े के मौसम में सिंगाड़ा खाएं। थायराइड की परेशानी वालों को सिंगाड़ा खाना चाहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है सिंगाड़े के ही आकार की, यानी तितली के आकार की होती है। तो थायराइड में क्या खान पान हो, तो सिंगाड़ा खाएं, फल जब ताज़ा मिलेगा तब। और सिंगाड़े का आटा, सिंगाड़े को पहले सुखा करके रख लें। ऐसे नहीं कि आपको सिंगाड़े का आटा बाजार से लाना है, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। सिंगाड़े को सुखा करके रखें और उसका आटा घर में बना सकते हैं। काफ़ी सारे सिंगाड़ों को आप सुखा करके रखें, उसका आटा घर में बनाएं, उसको गेहूं की रोटी में, गेहूं के आटे में साथ में गूंथ लें। आधा आधा करके कर सकते हैं। 75% गेहूं का, 25% सिंगाड़े का। इस रोटी को प्रतिदिन खाएं। सिंगाड़ा आपके थायराइड ग्लैंड को अच्छा बनाएगा, उसको शक्ति देगा, तो थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपको सिंहासन का अभ्यास करना है। श्वास पूरा भर के, जीभ बाहर निकाल के और दहाड़ लगाते हुए श्वास पूरा भर के, जीभ बाहर निकाल करके दहाड़ लगाते। फिर से श्वास पूरा भरें, जीभ बाहर, ये 3 बार हमने किया। इसको 5 से 10 बार भी किया जा सकता है। प्रारंभ में आप 3 ही बार करें। गले को सहला रहे हैं, लार को यानी थूक को अंदर निगलते हुए आपको गले को मसाज देनी हल्के हाथ। लगातार लार भीतर निगलते हुए गले को सहलाएं। ये सिंहासन है। इस सिंहासन से स्नोरिंग भी ठीक हो जाती है, खर्राटे की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और बच्चे जो हकलाते और तुतलाते हैं उनकी समस्या भी ठीक हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल की अलग अलग गांठ, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, वे भी ठीक हो जाते हैं। और उसके अलावा थायराइड के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण आसन है ही। तो ये है सिंहासन, शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला। अब हम उज्जाई प्राणायाम को सीखेंगे और इसके बाद ब्रह्म मुद्रा को सीखेंगे। तो उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना है और आवाज करते हुए अंदर भरी जाए। आप सुविधा के लिए चाहें तो ये समझे कि थायराइड, ये हमारा गला है, इस गले के भाग को ऐसे टाइट करते हुए अंदर खींचते जाएंगे तो आपकी भरती जाएगी ऐसे। और फिर इसको लगा देंगे अंदर ऐसे, जाल अंदर बंद। वापस ले आए, राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास पूरा बाहर।
फिर से दूसरी बार फिर कर रहे हैं। अंदर जालंधर बंद में लगा दें, ठोड़ी को या कंठकूप से लगा दें अंदर। फिर दाएं को बंद करके बाएं से श्वास बाहर। फिर से उज्जाई की विधि बता रहे। श्वास को अंदर भरना है, खींचना है, गले को टाइट करते हुए और आवाज करते हुए श्वास अंदर भरी जाएगी। जैसे सिंहासन कर रहे थे, बाहर की तरफ दहाड़ लगा रहे थे, इसको अंदर की तरफ लगानी है ऐसे। यथा सामर्थ्य आप रोके, फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। ग्यारह बार इस उज्जाई का अभ्यास हमें करना चाहिए। थायराइड जिनको है इनको कम से कम प्रतिदिन 11 बार का अभ्यास करना चाहिए। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने 11-11, 21-21 बार 3 बार अभ्यास किया, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। 1 महीने में थायराइड ठीक कर लिया। और ये जितने आसन बता रहे इनमें 2-3 आसन भी उन्होंने कर लिए, तो इसमें से ही उन्होंने थायराइड बिल्कुल क्योर कर लिया। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ, बात करवा सकता हूँ, कभी उनको इसमें फेसबुक के इस कार्यक्रम में ले लेंगे साथ में वीडियो में, तो आपको और अनुभव बता देंगे। लेकिन ये थायराइड के ठीक करने का पूरा पैकेज बता रहा हूँ कि इतनी क्रियाओं में से कोई व्यक्ति आधी भी रोज़ कर ले में तो उसका थायराइड तो क्योर हो जाएगा। थायराइड की ज़िंदगी भर दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद में कांचनार नाम की एक दवाई आती है और पतंजलि में एक थायरोग्रिट आती है। जिसके ज़्यादा समस्या है वे लोग इनका सहारा ले सकते हैं और साथ में योगाभ्यास भी कर सकते हैं। तो आपको एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। तो आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, तो आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। तो ये थायराइड को ठीक करने की बिल्कुल आपको यौगिक उपाय बताएं। अब हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे। आज का लगभग अंतिम अभ्यास है। श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और फिर हम खान पान की भी चर्चा करेंगे। श्वास पूरा बाहर, ठोड़ी को यहाँ कंठकूप से इस गड्ढे में से लगाएंगे, ये ठोड़ी है, और इस गड्ढे में यूं फिट कर देंगे पूरा। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर श्वास पूरा अंदर भरेंगे, पीछे चले जाए। यहाँ मन को टिकाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी को श्वास पूरा बाहर, दाईं और राइट साइड धीरे धीरे ले जाएं। कोशिश करें थोड़ी हमारे कंधे के आसपास तो आई जाए।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते हुए वापस। इतना समय, बल्कि इससे भी ज़्यादा समय आपको टिका के रखना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर ब्रह्म मुद्रा का तीसरा अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन को ऐसे पीछे ले जा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ ला रहे हैं, गोल गोल चक्र लग रहा है। हर बार कोशिश कर रहे हैं कानों को भी स्पर्श कराते हुए कंधों से। फिर दूसरी तरफ, ये कंप्लीट पैकेज है थायराइड का। फिर आपको समय मिले तो अनुलोम विलोम अवश्य करें। तो ये स्पेसिफिक प्रैक्टिस आपको थायराइड की बताई है। आपको समय मिले तो अनुलोम विलोम भी साथ में करना चाहिए, ताकि सारी नस नाड़ियाँ भी हमारी शुद्ध हो सकें। ये हमारा ब्रह्म मुद्रा का तीसरा अभ्यास हुआ। पहला हमारा ये वाला, और दूसरा हमारा ये अभ्यास, और तीसरा गोल गोल घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया। और चौथे अभ्यास में इस कान को कंधे से ले जाएंगे और सारा ध्यान लगाएंगे, हमारा मन टिकाएंगे हमारे इस गले पर। श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार श्वास बाहर, कंधे को नहीं उठाना। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। प्रत्येक क्रिया को 5 से 7 बार कर सकते हैं। उज्जाई को आपको 21 बार करना है, 11 बार तो कम से कम करना है। इससे कम में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको विशेष मैंने निर्देश दिया है, इससे कम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। ये कंप्लीट पैकेज आपको बताया। अब खान पान की बातें करते हैं। तो खान पान में हमारे क्या क्या लेना चाहिए, तो मल्टीग्रेन लेना चाहिए। मल्टीग्रेन यानी मिक्स मिले जुले अनाज की रोटी खानी चाहिए। मिले जुले अनाज की रोटी। थायराइड में सबसे ज़्यादा हमारे पास कमी अगर होती है तो पोषक तत्वों की कमी होती है। तो पोषक तत्वों की कमी हमें पूरी करनी है। वो क्या होगी, तो पोषक तत्वों की कमी में कम से कम हमें मल्टीग्रेन की रोटी खानी चाहिए। तो मल्टीग्रेन की रोटी में आपको क्या क्या डालना है, मल्टीग्रेन कैसे बनेगा। मल्टीग्रेन के लिए आपको 1 किलो आटा यदि बनाना है मिला जुला, तो किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो आपको मल्टीग्रेन का ही प्रयोग करना है। मल्टीग्रेन यानी मिक्स आटे की रोटी। आपको किसी भी रोग से जल्दी निवृत्त होना है, जल्दी ठीक होना है, तो मिले जुले आटे की रोटी आपको बना करके खानी चाहिए। तो मिले जुले अनाज के मिश्रण को कैसे तैयार करते हैं, 1 किलो यदि आटा आपको तैयार करना है तो 500 ग्राम तो गेहूं का आटा होना चाहिए। जिनको गेहूं से एलर्जी है उनके लिए नहीं बता रहा, उनके लिए अलग आटे का मिश्रण है। लेकिन जिनको गेहूं से एलर्जी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी 2-3% लोग हैं जिनको ग्लूटीन से एलर्जी है, उनको सीलिएक की प्रॉब्लम है, तो वो गेहूं खा ही नहीं सकते। वो किसी तरह से गेहूं का आटा मैदा कुछ नहीं खा सकते, फिर उनके लिए अलग मिश्रण है। लेकिन ये बाकी सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो 1 किलो आटा तैयार करने के लिए 500 ग्राम तो गेहूं का आटा
उसके अलावा 150 ग्राम चने का आटा यानी बेसन। गेहूं और चना ये 2 अन्न हमारे मिल गए, 650 ग्राम हो गया। अब बचे 350 ग्राम, तो 350 ग्राम में 7 अन्न और मिलाएंगे, जिसमें मक्का होगा, बाजरा, ज्वार, चौलाई, सिंगाड़ा, सोयाबीन और जौ। ये 7 अन्न और मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा? मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, सिंगाड़ा, चौलाई और सोयाबीन, सबका आटा 50-50 ग्राम। तो ये 350 ग्राम पूरा हो जाएगा। 150 ग्राम हमारा जो चने का आटा था और 500 ग्राम जिसको हमने गेहूं के आटे के रूप में मिलाया था। तो ऐसे ये 1 किलो का आटा आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अगर 10 किलो तैयार करें तो भी वैसा ही, लेकिन इसका ध्यान रखना ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसको ख़त्म कर देना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ना बनाएं। आपके घर में छोटी सी चक्की है तो उसमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पुराना आटा प्रयोग नहीं करना। तो ये थायराइड वालों के लिए खान पान की चीज़ें, हमें रात को अंकुरित अन्न भिगो कर रखना है। अंकुर फूट जाए, 1-2 दिन लग जाता है अंकुर फूटने में, तो हमें मूंग का सेवन करना है। अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, ये दोनों बहुत अच्छे हैं पोषक तत्वों की दृष्टि से। विटामिन B12 की कमी भी पूरी कर देंगे, जोड़ों में दर्द हो रखा है वो भी ठीक कर देंगे, ल्यूब्रिकेशन ले आएंगे, पेट को अच्छा बना देंगे। आधी मुट्ठी खाएं, ये 40 वर्ष के ऊपर की आयु के हो चुके हैं, और जो 40 से कम की आयु के हैं वो पूरी मुट्ठी सुबह सुबह नाश्ता ही अंकुरित से करें। अंकुरित के साथ में कोई पका हुआ भोजन ना करें, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। पका हुआ भोजन बिल्कुल इसके साथ नहीं करना है तो आधे घंटे बाद करना। तो ये अंकुरित अन्न का सेवन। थायराइड वालों को रात को जिसको हम कहते हैं धनिया, जो सूखा धनिया होता है, वो धनिया हमें रात को भिगो कर रखना चाहिए और सुबह उस धनिए के पानी को भी पी लेना चाहिए, और हम चाहें तो उस धनिया को चबा चबा करके खा भी सकते हैं। नहीं तो धनिया का पानी पीना चाहिए, रात के भीगे हुए धनिया का। ये आपको थायराइड वालों को विशेष कार्य करने हैं। ये थायराइड का कंप्लीट पैकेज हो गया, हमने आज पूरा बता दिया। अब आपके जितने भी मित्र थायराइड से ग्रस्त हों, जितने रिश्तेदार आदि ग्रस्त हों, उन सबको आप इसको भेज सकते हैं, और वो सभी लोग घर पर बिना किसी औषधि के थायराइड को ठीक करके बिल्कुल स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम एक भजन और भजन के बाद में समापन शांति पाठ करेंगे। कल फिर से योग की अलग अलग क्रियाओं के साथ प्राणायाम के कंप्लीट पैकेज को करेंगे, और प्राणायाम कौन से आवश्यक हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और जवानों के लिए, किससे इम्यूनिटी बढ़ती है, किससे कोरोना का डर खत्म होता है, किससे तनाव की मुक्ति होती है, वो सारा हम कल से जानेंगे। और एक और मुख्य बात कि गले पर मिट्टी की पट्टी लगाएं। तो गले पर मिट्टी की पट्टी, मान लीजिए ये मिट्टी की पट्टी हम लगा के भी बताएंगे आपको इसी कार्यक्रम में, लेकिन आपको बता देते हैं कि कैसे लगती है। एक बार यहाँ आ जाएंगे। गले पर मिट्टी की पट्टी, जैसे ये टाट आप ले सकते हैं, टाट को, बोरी का जो भाग होता है बोरी का, उस बोरी को ले लेवें और उस बोरी के इतने से टुकड़े को ले लेवें, और इतने टुकड़े को लेने के बाद आप मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी को कहीं से अरेंज कर लेवें। चिकनी मिट्टी हो, साफ़ सुथरी हो, और साफ़ सुथरी चिकनी मिट्टी को आप पहले थोड़े दिन सुखा लेवें, 5-7 दिन, 2-4 दिन आपको धूप में सुखाने में लगेंगे। उसके पत्थर, उसके कंकड़ पत्थर आप बिल्कुल अलग कर लेवें। फिर उसमें हाथ ना लगे, ऐसी स्थिति में उसको पूरा भिगोएं, रात भर गीला करके रखें, सुबह उसको आटे की तरह गूंद लेवें। इतना पानी नहीं मिलाना कि ज़्यादा गीली हो जाए, और इतना सूखा भी नहीं रखना, बस आटे से भी थोड़ी नरम हो जाए, ऐसे गूंथें, और गूंथ जाएगी अच्छे ढंग से। लकड़ी से गूंथ सकते हैं इसको, और फिर उसी लकड़ी से ही इस, या तो मोटा सा कॉटन का कपड़ा ले लेवें, या फिर टाट ले लेवें बोरी का, उस पर यूँ लगा देवें, और फिर इसके मिट्टी वाले भाग को, गले को हम पहले ऐसे रख लेवें, और इस मिट्टी वाले भाग को हम इस तरह से, यहाँ मिट्टी लगी हुई है, और इस तरह से गले पर ऐसे रखें। 10 मिनट की मिट्टी पट्टी रख सकते हैं, आधे घंटे की रख सकते हैं, और 1 घंटे की रख सकते हैं।
बिल्कुल ऐसे रिलैक्स, जितना आपके पास समय है, अगर समय कम भी है तो भी हम 10 मिनट की तो ऐसे मिट्टी की पट्टी रखें। आपको यहाँ रखना भी बताएंगे, कैसे तैयार की जाती है वो बताएंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद इसको हटा देंगे। कम से कम 10 मिनट की रखें और मध्यम आधे घंटे की रखें। तो ये मिट्टी पट्टी थायराइड वालों के लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि मैग्नेटिक काम करते हैं, मैग्नेटिक रेडिएशन इनमें बहुत अच्छी होती है। मिट्टी में बहुत सारी शक्ति होती है। तो ये मड थेरेपी का भी आपको बता दिया कि मिट्टी पट्टी से थायराइड कैसे ठीक हो जाता है। तो ये सब करेंगे तो आपको दवाइयाँ ज़िंदगी भर नहीं लेनी पड़ेगी, थोड़े से समय में आप अपने आप को उत्तम बना लेंगे। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। प्रार्थना से भी, परमात्मा की प्रार्थना यदि की जाती है उससे भी राम नाम जप, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में एक सिद्धांत है, राम नाम जप, यानी कि ईश्वर के नाम का जप किया जाने से हमारे रोगों में कमी होती है, क्योंकि मन बड़ा अच्छा हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। चेहरे पर तनाव नहीं रखना। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी घट घट में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर और किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया ओ, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो थायराइड में अथवा किसी और भी रोग में संगीत किस प्रकार का सुने, भारतीय संगीत सुने तो कौन से रागों को सुने जो हमारे ब्लड प्रेशर को अथवा थायराइड को अथवा डायबिटीज़ को कम करने का काम करता है, मतलब उसको अच्छा बनाने का, ठीक करने का काम करता है। कौन से फूलों की सुगंध सूंघे जो हमारे इस रोग में या इन अलग अलग रोगों में करें, तो कौन से रसों का सेवन करें, कौन से फलों को खाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे कितने रोगों में। और चौथा, पहला हमने जाना कि संगीत कौन सा सुने, कौन से राग को सुने तो हमारे रोग ठीक हो जाए। दूसरा, कौन से
फूलों से तो हमारे रोग ठीक हो जाए। और तीसरा, कौन से फलों का रस लें, कौन सा करें, कौन सी जड़ी बूटियों का रस लें। और चौथा कि हवन करें तो कौन सी सामग्री से, कौन से तत्वों से हवन करें। तो ये 4 हमारी शाखाएं अलग से हैं योग के, आयुर्वेद के अलावा। तो इन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम हास्यासन के साथ में पूरा आज शांति पाठ को कर रहे हैं। ओ सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से लंबा श्वास। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम आज था, इसीलिए एक्सक्लूसिव स्वामी न्यूज़ था। और थायराइड के लिए कंप्लीट योग पैकेज, इसको हमने जाना, सीखा। और इसको यदि आप लोग करेंगे, थायराइड से ग्रस्त हैं तो आपका थायराइड बिल्कुल क्योर हो जाएगा, 100% अच्छा हो जाएगा। कम से कम आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, ये नहीं होना। तो ये रोज के योगाभ्यास आपको करने हैं, आपको फिट रहना है। तो सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ को और स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद है। हमारे सभी दर्शकों ने खूब इसमें मन जी तुनवाल, गौतम जी और चित्रा जी, युवराज जी, रितु जी, राकेश जी, मीनाक्षी जी और आप सभी ने, सुशांत जी और भी बहुत सारे दर्शक हैं, आप सभी ने इस कार्यक्रम को सराहा, इसमें कमेंट्स किए और बहुत जुड़ करके आप रहते हैं। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम नमस्ते।